Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आपके साथ मैं एक अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। लेकिन साइट तक जाने से पहले मैं आपको इनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ सो दैट जिन लोगों को इस ग्रुप के बारे में और इनके जो पास्ट में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी एक क्विक अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। सो राइट नाउ आई एम एट सेक्टर 1 जहाँ पर इनका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है CRC सबलिमिस। सो इसका ये पोजीशन मोस्ट प्रॉबेबली इस साल के एंड तक दे देंगे। सो एक लग्जरी लाइन का प्रोजेक्ट इस सेक्टर में कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑन रोड प्रोजेक्ट है, माई वन के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, पहला ही प्रोजेक्ट था। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इन्होंने जो 2 BHK का जो साइज़ यहाँ पर बनाया है, इनफैक्ट आप इस वीडियो के अंदर उसका एक एक्चुअल फ्लैट भी देखेंगे। बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है, छोटी छोटी चीज़ों का वहाँ पर ख्याल रखा गया है। फॉय एरिया एक काइंड ऑफ प्रीमियम लुक देता है और एक तरह से अगर देखा जाए तो एक ज़ीरो विजिबिलिटी जोन भी क्रिएट करता है, तो वो उस फ्लैट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किचन नॉर्मली बहुत सारे लोग ओपन चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्लोज चाहते हैं, तो दोनों चीज़ों का वहाँ पर ख्याल रखा गया है। यूटिलिटी बालकनी उसके अंदर है। बाकी अगर आप फ्लैट जितने भी यहाँ पर देखेंगे, ऑलमोस्ट जितने भी फ्लैट यहाँ पर हैं प्रॉपरली लिट हैं, जिसमें नेचुरल लाइट का फ्लो और एयर सर्कुलेशन सभी फ्लैट्स में मिलेगी, इर्रेस्पेक्टिव चाहे 2 BHK हो या फिर 3 BHK। सो इस वीडियो के अंदर अभी इनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें आप कुछ सैम्पल्स देखेंगे। इनका ऐसा ही एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। यहाँ सैंपल देखने के बाद मैं आपको एक्चुअल साइट पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर इनका नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर खास तौर से वो लोग बुकिंग करवा सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं या फिर वास्तु में बिलीव करते हैं, बिकॉज ये वो सेक्शन है जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब वो एक हाउस हंटिंग पर निकलते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको मनचाहा फ्लोर नहीं मिल पाता है, मनचाहा फेसिंग नहीं मिल पाती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं देन दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, बिकॉज इस टाइम पे मैक्सिमम इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती हैं, तो आपको मनचाहा फ्लोर, मनचाहा नंबर मिल जाता है। सो गाइज दिस इज़ 982 स्क्वायर फीट एट CRC सबलिमिस। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एंट्रेंस पर ही आपको फॉय एरिया मिल जाता है विच क्रिएट्स अ काइंड ऑफ ज़ीरो विजिबिलिटी जोन। इसमें अगर आप चाहें तो एक इंटीरियर रिलेटेड टिप है, ऊपर अगर आप कर्टन रॉड डालते हैं तो ये एरिया आपका पूरा प्राइवेट हो जाता है। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने है बालकनी एरिया और इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है लिविंग और डाइनिंग में। सो स्पेस को देखते हुए अगेन एक कस्टमाइज फर्नीचर आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फर्नीचर के हिसाब से घर चूज़ करने निकल पड़ते हैं, बट ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। आप घर के हिसाब से फर्नीचर अगर चूज़ करें तो वो बेटर रहता है। सो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। तो यहाँ से आप बहुत सारे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आप भी 2 BHK कंसिडर करते हैं अपने लिए तो किस तरह से आपको फर्नीचर डिज़ाइन करवाना चाहिए या किस तरह का फर्नीचर यहाँ पर सूटेबल रहता है। सो आप देख सकते हैं एक L शेप का सोफ़ा यहाँ पर लगा रखा है, थोड़ा सा बड़ा है स्पेस को देखते हुए, लेकिन इसके बाद डाइनिंग एरिया जो है वो परफेक्टली यूटिलाइज़ करा है। डाइनिंग एरिया में इन्होंने कॉर्नर में इस स्पेस में एक 4 सीटर डाइनिंग दे रखा है, चाहे तो 5 सीटर भी आ सकता है। पीछे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो है जो आगे यूटिलिटी बालकनी में खुलती है। इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये रहेगा किचन। CRC की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इरेस्पेक्टिव चाहे 2 BHK हो या 3 BHK, किचन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। नॉर्मली आजकल ओपन किचन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट यहाँ पर इन्होंने दोनों ऑप्शंस दिए हैं। अगर ओपन चाहिए तो ओपन भी आ सकता है, वरना क्लोज भी यहाँ पर आप कर सकते हैं इस सेक्शन को। इसके बाद आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। सो गाइस अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स दी फर्स्ट बेडरूम। सो ये है फर्स्ट बेडरूम। स्पेस यहाँ पर वार्डरोब का जो है वो अगेन फ्लोर एरिया से सेपरेट है और ट्रिपल कैबिनेट के लिए स्पेस दे रखी है। एक लो राइज बेड यहाँ पर लगा रखा है विद 2 कॉर्नर्स टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। सामने की तरफ इस स्पेस को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ भी। यहाँ से आप आगे की तरफ चलें तो बिल्कुल ठीक सामने है कॉमन वॉशरूम। सो ये है कॉमन वॉशरूम। अगेन एवरीथिंग इज वॉल माउंटेड।
यहाँ से अब अंदर की तरफ आते हैं तो ये रहेगा पूरा मास्टर बेडरूम का एरिया। मास्टर बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो क्लोजेट के लिए एम्पल स्पेस है। आप देख सकते हैं 4 कैबिनेट का क्लोजेट एरिया यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलें तो ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन की टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई है और एक वैनिटी का प्रोविज़न भी यहाँ पर बन जाता है। इनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसके अंदर 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग जो टिकट प्राइस है यहाँ पर 2 BHK का वो 40 लाख है और 3 BHK की अगर बात करें तो 52 लाख रुपए वहाँ पर कॉस्टिंग आती है। 4 BHK में 1750 का साइज़ है। सो अगर आप प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेक श्योर नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली सेल्स टीम का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ एक्चुअल साइट पे जहाँ पर इनका प्रोजेक्ट आने वाला है। लोकेशन बहुत अमेजिंग है बिकॉज इरोस संपूर्णम तीसरा गोल चक्कर है। अगर आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो पहले आता है 4 मूर्ति गोल चक्कर, उसके बाद 1 मूर्ति गोल चक्कर और तीसरा गोल चक्कर जो है उसके राइट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। सो लोकेशन बहुत अमेजिंग है बिकॉज आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं। बिकॉज स्कूल्स और हॉस्पिटल ये एक ऐसी चीज़ है जो आम इंसान जब भी घर ढूंढता है वो चाहता है कि घर के आसपास हो, तो वहाँ पर स्कूल्स की आपको कमी नहीं होने वाली है बिकॉज 18 से 19 स्कूल्स हैं ऑपोजिट वाले सेक्टर में। और इसके बाद हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल इसी सेक्टर में है, सेक्टर 1 में, जहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल है। और बाकी अगर लोकेशन की बात करें तो सामने वाला जितना भी एरिया है वो सारा लो राइज एरिया है बिकॉज सेक्टर 2 और 3 ऑपोजिट में पड़ते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। सो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि आगे सामने की तरफ कोई भी इमीडिएट हाई राइज नहीं आएगा। आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सारी डिलीवर्ड हैं। तो अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के डिलीवर होने के बाद उस सेक्टर में एटलीस्ट आसपास कोई भी इमीडिएट कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं हैबिटेट पंचतत्वा और इससे आगे बिल्कुल देखते हैं वहाँ पर। सो वो है JM फ्लोरेंस। JM फ्लोरेंस से थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू और इसके बाद ये है एक्चुअल साइट। 4 एकड़ की साइट है। 2 BHK यहाँ पर शुरुआत हो जाती है 41 लाख रुपए से। और इसके बाद पीछे अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है गैलेक्सी और इससे और आगे चले जाते हैं तो हिमालय प्राइड और इसी रो में पड़ते हैं सेवियर ग्रीन आर्क। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आसपास अगर और सेक्टर्स की बात करें तो बिल्कुल ठीक सामने है सेक्टर 2 और सेक्टर 3 जहाँ पर है पूरी लो राइज डेवलपमेंट। यहाँ पर एक लौती एक हाई राइज डेवलपमेंट है इरोस संपूर्णम। सो ये इसका फेज़ 2 बन रहा है। फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है। यहाँ से आगे टिल एस सिटी सारा लो राइज डेवलपमेंट है बिकॉज यहाँ पर है अथॉरिटी के प्लॉट्स। G+2 की मैक्सिमम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड है। इससे और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है नॉलेज पार्क 5 और यहाँ से थोड़ा और आगे जाते हैं तो ये आसपास के स्कूल्स हैं जो ऑपरेशनल है। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ दैट सर्वोत्तम इंटरनेशनल BLS इंटरनेशनल स्कूल आगे है। इसके बाद इसी रोड पर आगे जब जाते हैं तो वहाँ पर है पैसिफिक वर्ल्ड और रायन इंटरनेशनल। तो ये सारे स्कूल ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर के दायरे में आ जाते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कुछ इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो इनॉग्रल बेनिफिट जो होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी देखते हैं तो एक अमेजिंग डेवलपर है जिनका ऑलरेडी CRC सबलिमिस टाइम से डिलीवर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन और मोर और लेस वहाँ पर कंप्लीट हो ही चुकी है। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। एंड इफ़ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट ऑन योर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट। So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.